लोगों की सोच को चेंज करना होगा। लोगों को पढ़ा लिखा शिक्षित अपना घर का बनाना पड़ेगा। अगर कोई सांसद है जिसके खिलाफ कोई भी केस रजिस्टर है और वो जस्टिफाई है कि हाँ इसने गलत किया है, पहला नंबर तो उसकी सारी स्कीम्स जो भी बेनिफिट उसको गवर्नमेंट के अंडर से मिल रहे हैं इमीडिएटली कैंसिल होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत तिवारी। आज हमारे साथ रमेश शर्मा जी हैं। तो रमेश शर्मा जी, अभी जैसे मैंने आपसे जो एक सवाल पूछा, अभी मैंने आपको जो पैम्पलेट दिखाया कि दो पार्टियां हैं, एक पार्टी के सांसद ज़्यादा हैं, एक पार्टी के वोट ज़्यादा हैं। एक पार्टी के जो है 300 सांसद जीतते हैं 45 लाख वोट प्राप्त करके, दूसरी पार्टी के 243 सांसद जीतते हैं 55 लाख वोट प्राप्त करके। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए सर? असली जो प्रजातंत्र है, असली बहुमत जो है किस पार्टी का मानना चाहिए सर इन दोनों में? प्रजातंत्र हमेशा उस पार्टी का जाना चाहिए जो देश हित में काम करने को तैयार हो, चाहे वो कम वोट वाले का हो, चाहे उसे अपने जैसे लोगों की सोच वाले को अपने साथ जोड़ना पड़ जाए तो उसे जोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अगर समझदार हूँ, मेरी पार्टी को वोट आ गए तो मेरी सरकार नहीं बननी चाहिए। सरकार हमेशा उसी की बननी चाहिए जिसकी सोच अच्छी है और जो देश को आगे ले जाने के बारे में बात करता हूँ। सर, इसका तो कोई पैमाना नहीं है ना, ये आप कैसे किसी के मन में किसी के बारे में जान सकते हैं? अगर लिखने की बात होगी तो मैनिफेस्टो तो कोई भी पार्टी अच्छे लिख सकती है, लेकिन आप कैसे पता कर पाएंगे कि ये देश के बारे में सोच रही है पार्टी, ये देश के बारे में नहीं सोच रही है? जो भी पार्टियां काम कर रही हैं, मैं कह रहा हूँ नई पार्टी के बारे में हमें नहीं पता। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आप कह रहे हैं नई पार्टी के बारे में हमें नहीं पता। क्या पता वो हमारे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हो, बाद में आने के बाद वो इन लोगों से भी ज़्यादा खराब हो जाए। तो पहले इन्हीं तीनों को जस्टिफाई कर लो अपने पैमाने पे कि भाई इन तीनों में से आज तक हमारे लिए किसने क्या बेस्ट किया। अगर लगता है केजरीवाल जी ने बेस्ट किया है तो केजरीवाल जी को टाइम दिया जाए। अगर लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने बेस्ट किया है तो नरेंद्र मोदी जी को टाइम देना चाहिए। और अगर लग रहा है कि नहीं आज की डेट में राहुल जी की नीतियाँ अच्छी हैं और वो आगे जाके कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो उनको टाइम देना चाहिए। कहने का मतलब ये नीतियों के ऊपर काम होना चाहिए। जी, ऐसा नहीं कि बस भेड़ चाल है कि ये मेरे घर के वोट हैं और मेरे घर के 50 साल से इन्हीं को दिए जा रहे हैं तो उसी के ऊपर काम। लोगों की सोच को चेंज करना होगा। लोगों को पढ़ा लिखा शिक्षित अपना घर का बनाना पड़ेगा। जब तक घर के अंदर लोग शिक्षित नहीं होंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता देश का। लेकिन सर, जैसे एक प्रणाली होती है, किसी भी चीज़ को करने की एक प्रणाली होती है, एक प्रक्रिया होती है। अभी हमारे देश में जो प्रक्रिया है वो 272 सांसदों की प्रक्रिया है। 272 सांसदों में जो चाहे कोई बलात्कारी हो, चाहे कोई भ्रष्टाचारी हो, चाहे किसी के अंदर कितने भी दोष हो, चाहे कितनी भी अच्छाई हो, चाहे कितनी भी कमियां हो, लेकिन जो है एक बार जो सांसद बन गया तो प्रधानमंत्री जो चुनेगा वो सांसद ही चुनेगा। जनता जो है, जनता का महत्वहीन हो जाता है, वोट देने के बाद जनता महत्वहीन हो जाती है। तो एक प्रणाली आपके सामने ये है जो सांसदों की प्रणाली है, और एक प्रणाली आपके सामने ये मान लीजिए कि वोटों की प्रणाली है कि जिसको पूरे देश में वोट ज़्यादा मिले, मतलब लोगों का मत ज़्यादा मिले, वो सरकार बनाए। तो इन दोनों में सर, दोनों प्रणालियों में ज़्यादा बेहतर आप किसको मानेंगे? क्वेश्चन अलग अलग पूछे हैं। पहला नंबर, अगर कोई सांसद है जिसके खिलाफ कोई भी केस रजिस्टर है और वो जस्टिफाई है कि हाँ इसने गलत किया है, पहला नंबर तो उसकी सारी स्कीम्स जो भी बेनिफिट उसको गवर्नमेंट के अंडर से मिल रहे हैं इमीडिएटली कैंसिल होने चाहिए। उसके जो भी जब्त हो सकता हो उसका सब जब्त किया जाए ताकि आगे वो या कोई और सांसद ऐसा करने की भी ना सोचे। क्योंकि अगर एक के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा तो बाकी सांसदों के अंदर भी डर बैठेगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा पूछा आपने कि वोट के ऊपर, दोनों प्रणाली में कौन सी? हाँ, वोट तो सर उसका मेरा आंसर अभी भी वही है और मैं बाद में भी वही दूंगा। जब तक इस देश का वोटर शिक्षित नहीं होगा जब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। आज की डेट में लोग इस चीज़ पे वोट नहीं दे रहे हैं कि किसकी नीतियाँ अच्छी हैं। आज की डेट में वोट दिया जा रहा है कि मेरे घर के 50 वोट इस मेंबर को जा रहे हैं। आपको पता है वोटिंग के टाइम पे फ़ोन कॉल्स चलते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस चलते हैं कि इस पार्टी को वोट दिया जाए, आंख मीच के उसको वोट दिया जा रहा है। तो इस तरीके की तो अगर वोटिंग होगी तो क्या ही कर सकते हो आप। सर, शिक्षित होने का पैमाना क्या है सर? किताबी ज्ञान या समाज का ज्ञान? नहीं, शिक्षित होने का पैमाना कभी भी किताबी ज्ञान नहीं है। उसके लिए ज्ञान होना चाहिए आपकी अवेयरनेस, आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उस चीज़ को आप किस तरीके से देख रहे हैं। सर, उसको कैसे कोई तय कर सकता है कि सर आप ज़्यादा शिक्षित हैं या मैं ज़्यादा शिक्षित हूँ? आपको ज़्यादा पता है, मतलब हमारे समाज में क्या हो रहा है मुझे क्यों पता है, मतलब ये सर ये कैसे पता चल पाएगा सर? आज की डेट में अगर एक 5 साल का बच्चा है ना तो सर उसको भी ये पता है कि क्या गलत है क्या सही है। उसका कारण बताता हूँ। आजकल यूट्यूब का ज़माना है।
दुनिया में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, आजकल हमारे और आपके बच्चे हमसे ज़्यादा एडवांस हैं। हमें फ़ोन 18 से 20 साल में चलाना आया था, उनको आज की डेट में चलाना आ रहा है। तो ये मत सोचिए कि कौन कैसे समझेगा। हर कोई अपनी समझ रखता है कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। बच्चे को अगर आप ऐसे करके हाथ रखते हैं तो वो बता देता है ये गलत टच है। जी जी जी। गुड टच बैड टच आज की डेट में बच्चों को 5 साल से पता है। तो फिर भी बलात्कार हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? सिर्फ मानसिकता है। मानसिकता चेंज होगी सिर्फ पढ़ाई लिखाई से, और पढ़ाई लिखाई को जोर ज़बरदस्ती से भी कराना पड़े तो कराना चाहिए। सर लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो है, अब आप सुशांत सिंह राजपूत को ही देख लीजिए सर, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉपर रहे सर, हैं। आपको ठीक, क्या लगता है? आईएएस वगैरह जो है, जिन्होंने जो है मतलब जिन्होंने आईएएस की परीक्षा पास किया, कुछ टाइम आईएएस रहे हैं, उसके बाद भी जो है वो जो आके सुसाइड कर ले रहे हैं। बताता है हूँ सर? अभी उनके ऊपर जो लोग पॉलिटिशियंस होते हैं, जो एक आईएएस के ऊपर भी बहुत से लोग होते हैं, आपको पता है, और वो लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं। ये आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है और पूरी दुनिया जानती है। उस जो पर्सन उसके ऊपर है वो सिर्फ उसको एक फ़ोन कॉल करता है कि आपको ये काम ऐसा करना है, और जो पढ़ा लिखा आईएएस है वो दिमाग से परेशान हो जाता है कि भाई मैं करूं तो करूं क्या, ये चीज़ गलत है। इस दबाव में आकर के कई बार तो वो ट्रांसफ़र ले लेता है, और अगर ट्रांसफ़र नहीं ले रहा, वो अड़ जाता है, तो कई बार सुसाइड नहीं होते सर, सुसाइड बना दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो सर ये जो राजनीति, अपनी जो राजनीति है देश की, तो उसमें किस तरह से सुधार लाया जा सकता है? किस तरह? राजनीति में सुधार सर एक ही तरीके से हो सकता है, सिंपल सा तरीका है। जिस दिन मेरे देश के मैक्सिमम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पे पढ़े लिखे होंगे, उस दिन ये देश अभी रगड़ रगड़ के चल रहा है और रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। हमारे देश को आज की डेट में कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। बट फिर भी कुछ हमारे देश के नेता हो गए या और भी बहुत से लोग हो गए जो इस देश को ऊपर नहीं जाने देना चाहते। सर अभी हमारी संसद में अभी क्या कुछ पढ़े लिखे लोग हैं सर? हाँ, कुछ लोग हैं, उनके आप डिबेट सुनिए, उनके आप अगर उनका स्पीच सुनेंगे तो उनसे लगता है आपको कि हाँ वो बोलते हैं। चिराग पासवान को ले लीजिए, अभी लास्ट जो मैंने उनका सुना था, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि आज की डेट में भी बिहार में बाढ़ आती है, तो वो इंसान सोचता है इस बारे में कि मेरे राज्य के अंदर बाढ़ के कैसे रोका जाए। ऐसे ऐसे लोग और भी बहुत से लोग हैं जो पढ़े। चिराग पासवान सोचते हैं, तो चिराग पासवान ने जो है सर अभी बाढ़ इतने टाइम से आ रही, तो उसके लिए किया क्या सर? रामविलास पासवान सर, जो थे वो अकेला वो कुछ भी नहीं कर सकते सर, ना। रामविलास पासवान जो थे वो हाँ। हर पार्टी में, किसी की सरकार बने ना बने, उनकी जरूर बनती थी सर। वो हमेशा सरकार में रहते थे, सत्ता में रहते सर, थे। उन्हें ये पता उन्होंने था क्या कि किया मुझे सर इतने सत्ता टाइम के से? अंदर रहना है। बट मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया ना, आपने आईएएस के बारे में पूछा था, तो वही हालत इन लोगों की है। ये अच्छे हैं, बट इनके ऊपर के जो लोग हैं, जहाँ से इनको पैसा आना है, जहाँ से इनकी फंडिंग आनी है, अगर सब कुछ यही अच्छा कर देंगे, जो ऊपर के लोग जो गलत हैं या जो भी हैं, उनकी पावर तो ख़त्म हो गई ना। एक अच्छा इंसान कब उठता है? जब उसके नीचे के 100 लोग एकदम से उसे सपोर्ट करें। यहाँ क्या होता है कि ऊपर का तो सपोर्ट करेगा नहीं, और नीचे के बंदे अपना सपोर्ट खींच लेंगे, तो बंदा अकेला पड़ जाता है। मुसीबत यहाँ है इस देश में। तो सर व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत है नहीं है? बिल्कुल है सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका एक ही उपाय है, जब इस देश के अंदर मैक्सिमम लोग शिक्षित हो जाएंगे, जब ही इस देश का कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सर अभी सकता। आपको क्या लगता है कि कितना साल लग जाएगा सर सभी देश के सभी लोगों को शिक्षित होने में सर? सर मैं कह रहा हूँ मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, मैं नेक्स्ट 5 साल के अंदर ये ठीक कर दूंगा। कारण क्या है कि मेरी सोच तो ये है, जो मेरे साथ काम नहीं कर रहा मैं तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कैंसिल कर दूंगा कि नहीं चाहिए, आप मेरी पार्लियामेंट के अंदर का हिस्सा ही नहीं है। जो साथ नहीं देगा, जो साथ देगा वो अंदर रहे, फिर उसके बावजूद चाहे सरकार गिरे चाहे बने, जितने दिन रहूँगा कम से कम उतने दिन लोग मेरी नीतियों को तो समझेंगे कि हाँ भाई वो बंदा उसकी पार्टी में गलत था, उसने उस बंदे को ही हटा अभी दिया। जैसे सर आप मतलब शिक्षित की बात कर रहे हैं सर, अभी आप व्हीप हमारे मतलब हमारी जो संसद में व्हीप का भी एक सिस्टम है सर। व्हीप का आप जानते होंगे, जो बजा देते हैं उससे बंदे की आवाज़ नहीं आती है। ये व्हीप नहीं सर, व्हीप का ऐसा है जैसे अगर समझ लो कि कोई कानून पास होने वाला है, हाँ। ठीक है सर, तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे मेरे जो मतलब जो मेरा नेता है, जो मेन नेता है, जो हमारे जो सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने बोल दिया कि आपको इस पे हाँ ही बोलना है या इसको आप पे ना ही बोलना है।
तो आप हाँ ही बोलोगे या ना ही बोलोगे। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप उस चीज़ का विरोध नहीं करते हैं सर। सर तो यही ये तो मैंने बताइए सर। यही तो मैंने बताया ना आपको कि कई बार क्या होता है, हमारे ऊपर का बंदा ही हमारी अच्छाइयों को दबा देता है। तो ये चीज़ का तो आंसर मैंने पहले ही दे वही दिया मैं कह रहा हूँ, तो सर इन सब में तो सुधार होना चाहिए सर, व्हीप के बिल्कुल सिस्टम होना में बदलाव होना चाहिए। सब कुछ होना चाहिए सर। सुधार की कई जगह है, मैं कह रहा हूँ सर, अगर कानून अभी आप व्यवस्था में मुझे बात सुधार बताइए, होना अगर समझ लीजिए बीजेपी कोई कानून लाती है, ठीक है, जिसपे जो है चिराग पासवान, जिनको आप कह रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, चाहिए। तो चिराग पासवान उस चीज़ पे मना कर पाएंगे बीजेपी को, आपको लगता है सर, या करेंगे? अगर उनके मन में होगा और ऊपर नीचे के बंदे उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते। उसका कारण है कंगना रनावत को आप मानते हैं कि पढ़ी लिखी हैं सर? वो तो बॉलीवुड से भी हैं, वो तो सर, मतलब देखिए वो अभी अभी इस पॉलिटिक्स में आई है, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। बाकी आने वाले टाइम पे शिक्षित पता अशिक्षित, मैं शिक्षित और अशिक्षित के बारे में पूछ रहा हूँ। पढ़ी लिखी तो है ही, ऐसा नहीं है पढ़ी लिखी नहीं है, बट हाँ अभी उनकी स्टेटमेंट वगैरह इन सब के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अभी जो चीज़ हमें गलत लग रही, क्या पता आने वाले टाइम पे जब वो कुछ अच्छा करेंगे, जब आप ही कहेंगे कि नहीं सर उस टाइम पे तो गलत क्वेश्चन था, आज उनके बारे में देखिए वही सेम चीज़ हो जाता है। सौरव गांगुली ने धोनी के बारे में कहा था कि जिस टाइम मैंने इसको बनाया था जब पता नहीं था, और आज की डेट में दुनिया धोनी को जानती है। तो वही चीज़ होती है सर, किसी को भी आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि कौन गलत है कौन सही है। जब टाइम आएगा, हर किसी का एक टाइम आता है, तो वही चीज़ें हैं। अरे सर, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में मतदाता ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है या फिर सांसद ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? नहीं नहीं सर, हमेशा लोकतंत्र में मतदाता ही महत्वपूर्ण है। अगर मत ही नहीं गिरेगा तो कोई कैसे जीत पाएगा या कोई कैसे हार पाएगा फिर। तो सर, अगर जो सरकार अगर सांसदों के बहुमत से बने और मतों के बहुमत से बने, तो आप किसका समर्थन करेंगे सर? भाई जिसकी बनेगी समर्थन तो करना ही पड़ेगा, नहीं, वही तो उसका तो कोई उपाय ही नहीं है ना बनने बनाने जैसे का। आप एक मतदाता हो, हाँ। ठीक, आपके सामने एक जो है सांसद मैं अगर वाले हैं। अपनी पर्सनली बताऊं तो मैं हमेशा से उस चीज़ को वोट करता हूं जो चीज़ उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से। अगर मैं दिल्ली के अंदर वोट करूंगा तो मैं केजरीवाल को वोट करूंगा, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं। अगर मुझे इंडिया लेवल पे वोट करना है तो मैं मोदी जी को वोट करूंगा, क्योंकि वो इंडिया लेवल पे अच्छा कर रहे हैं। तो सोच के ऊपर बात होती है सर, कौन किस टाइम पे बेस्ट है हमारे लिए। अच्छा सर, जैसे अगर आप दिल्ली के लेवल पे अगर वोट करेंगे, तो आप केजरीवाल जी को कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को वोट करेंगे, बिल्कुल सर, अभी तक के लेकिन हिसाब सर से तो जो वही ठीक जो आपका विधायक है, हाँ। आपको पता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है, और वो एक अच्छा विधायक, मतलब एक अच्छा विधायक है ही नहीं, वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, तभी भी फिर आपके। उसको भी नहीं देंगे सर। अच्छा, फिर हम किसी और पार्टी को देखेंगे जो पढ़ा लिखा होगा। जी, मेरा तो मतलब आप पहला पार्टी के उस पे नहीं जाएंगे, आप पार्टी से कैंडिडेट के ऊपर जाएंगे। कैंडिडेट के ऊपर और उसकी सोच के ऊपर कि वो करना क्या चाहता है, जी जी वो बता क्या रहा है, उसकी सोच क्या है, सभा के अंदर बोल क्या रहा है, क्या चीज़ें उसकी पूरे एरिया को बेनिफिट देंगी, उस चीज़ों पे वोट किया जाएगा। लेकिन सर, अभी तो हमने बहुत लोगों से पूछा है, आप भी इस चीज़ को मानते होंगे कि अगर इस पार्क में अगर मैं 10 लोगों से पूछूं कि आपके यहाँ का विधायक कौन है, आपके यहाँ का सांसद कौन है, उनमें से मैं बता रहा हूँ कम से कम 8 लोगों को या 7 लोगों को ये नहीं पता होगा सर। बिल्कुल नहीं पता होगा भाई, लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि दिल्ली में है तो केजरीवाल है, और इंडिया लेवल पे है तो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। सर, बस मेरा अभी भी बस आपसे अंतिम सवाल यही था सर, कि जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि एक तरफ सांसद है, एक तरफ मतदाता हैं, ठीक, तो आप जो है एक मतदाता होने के नाते आपको क्या लगता है कि सांसद को समर्थन देना चाहिए, मतदाताओं के साथ जाना चाहिए? नहीं नहीं सर, मतदाता को मतदाताओं के साथ ही जाना चाहिए, और हर मतदाता को अपने साथ में 8-10 मतदाता जोड़ने चाहिए, ताकि वो ये बताएं कि भाई ये बंदा हमारे लिए ठीक है और इसकी नीतियां हमारे एरिया के लिए अच्छा काम करेंगी। बल्कि मैं कह रहा हूँ हर एक इंडिविजुअल वोटर को अपने 8-10 लोगों की एक पैनल बनानी चाहिए, और उस 8-10 लोगों को अगले 8-10 लोगों को बोलना चाहिए, मतदाताओं को जागरूक करना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई, जब ही इसका कुछ हो पाएगा, एरिया का सुधार जब ही हो पाएगा। मतलब जो मतदाताओं की बात करेगा आप उसका समर्थन? बिल्कुल भाई बिल्कुल। सर, एक विचार है, सत्ता बहुमत पार्टी का विचार है, वो भी मतदाताओं के समर्थन की बात करती है कि देश में जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले, चाहे कैंडिडेट चाहे हारा, चाहे जैसे आपने समझ लो किसी को वोट दे दिया, अब वो कैंडिडेट हार गया, फिर भी आपके वोटों की गिनती होगी, क्योंकि आपने अपना कर्तव्य निभाया, आपने वोट दिया है और आप देश के मतदाता हैं, ठीक है सर? तो इस तरह के विचार का आप समर्थन करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जिसको वोट दिया गया कहीं ना कहीं उस पर लोगों का विश्वास था, जब ही दिया गया। बाई चांस वो हार गया, देखो हार और जीत एक अलग मैटर है सर। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि क्या होता है इस टाइम पे फ़ोन कॉल्स चलती हैं, अभी कुछ दिन बाद ही देखिएगा फ़ोन कॉल्स चलेंगे, लोग एक
स्टेट से दूसरे स्टेट में स्पेशली पहुंच जाते हैं वोट करने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, बिहार से आए हैं, बंगाल से आए हैं, वो लोग यहाँ से स्पेशली वोट करने के लिए वहाँ जाते बिल्कुल सर, बिल्कुल हैं। तो सर वो क्यों जाते हैं? उनका कारण है ना, वहाँ से उनको फ़ोन आता है कि आओ हमारे को वोट करना है, अपने एरिया को सुधारना है। जिस दिन ये जागरूकता दिल्ली के अंदर आ जाएगी, उस दिन दिल्ली का भी विकास बहुत तेज़ी से होगा। जी जी। वोट परसेंटेज ना बढ़ने का कारण भी सर आप क्या मानते हैं? सर बहुत सारे लोग, देखो मैं ये नहीं कहता कि किसी एरिया से हमारे एरिया के अंदर उठ के आ रहे हैं उससे हमारे एरिया में गलत हो रहा है। गलत नहीं हो रहा सर, फ़ायदा ही हो रहा है। क्योंकि अगर आज की डेट में किसी की इनकम बढ़ जाती है तो वो कंफर्ट जोन में आ जाता है ना, वो काम करने का। घर में 4 नौकर चाहिए, कहाँ से आएंगे सर? तो वही गरीब लोग ही आएंगे ना। बिल्कुल सर, और क्या। वाइफ कहती है कि मुझे ये काम नहीं करना, उसके लिए अलग नौकर रखा जाएगा, खाना बनाने के लिए अलग रखा जाएगा। तो सर ये लोग कहाँ से आएंगे? बाहर से ही आएंगे। आपके आस पड़ोस का तो कोई आके आपके घर में काम करेगा नहीं। तो ये वही लोग हैं सर, आपका बेनिफिट ही करने आते हैं, आपके घर की साफ़ सफाई करने आते हैं। तो इनके लिए गलत ना सोचें, और इनको जो भी बेनिफिट दिया जा रहा है बाहर के लोगों को वो ठीक ही है। वो अपना कमा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं तो अपना कमा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो बढ़िया है सर। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।